और बड़ी खबर एआईएडीएमके के हवाले से। एआईएडीएमके ने बीजेपी और एनडीए से रिश्ता तोड़ दिया है। एआईएडीएमके ने एनडीए से अपना इत्तेहाद तोड़ लिया है और मीटिंग में अपने इत्तेफाक से ये तजवीज पास की है एआईएडीएमके ने। इसके अलावा लीडरों ने पार्टी दफ्तर के बाहर इस हवाले से जश्न भी बनाया। तो एआईएडीएमके ने बीजेपी के साथ अपना इत्तेहाद तोड़ लिया है। पार्टी दफ्तर के बाद बाहर जश्न भी मनाया गया। एनडीए को ये बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ऐसे में किसको नुकसान किसको फायदा, ये सवाल भी यहाँ पर उठ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, एनडीए से एआईएडीएमके का नाता यहाँ पर टूट गया है। ये तजवीज पास की गई है एआईएडीएमके की तरफ से और एनडीए से एआईएडीएमके ने अपना इत्तेहाद तोड़ दिया है और दफ्तर के बाहर जश्न भी मनाया गया। ऐसे में किसका फायदा किसका नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बड़ी बात होगी। तो जानी मानी पार्टी एआईएडीएमके ने एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया है। चेन्नई की जानी मानी बड़ी पार्टी है और ऐसे में आखिर किस वजह से ये नाता तोड़ा गया है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। किसको फायदा होगा और कितना नुकसान ये उठाना पड़ेगा, इसको लेकर सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। एआईएडीएमके ने बीजेपी से यानी एनडीए से अपना रिश्ता तोड़ लिया है, इत्तेहाद पर यहाँ पर ब्रेक लगा दिया है। इसी को लेकर जानकारी हासिल करते हैं, हमारे नुमाइंदे मुबशिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुबशिर, आखिर क्या वजह बताई जा रही है, क्यों एनडीए से रिश्ता तोड़ा एआईएडीएमके ने? अब बिल्कुल शाबा, देखिए एक बड़ा झटका जरूर है एनडीए को, खासकर जहां पर इंडिया अलायंस को लेकर कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी कि आपसी गठजोड़ नहीं है, गठबंधन मजबूत नहीं हो रहा है, जो राजनीतिक दल हैं वो आपस में फूट पड़ी है। इन सब चीज़ों के बीच जो कहा गया था, लेकिन एनडीए को एक बड़ा झटका जरूर दिया है एआईएडीएमके ने, कि साफ तौर पर वजह ये बताई जा रही है, जो एआईएडीएमके गठबंधन के जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से कहना है कि एनडीए सरकार की यानी एनडीए गठबंधन से बीजेपी से खास तौर पर नाराज नजर आए हैं और उनका ये कहना है कि लगातार जो हमारी पार्टी के महासचिव हैं, दूसरे बड़े नेता हैं, उनके खिलाफ गलत बयानबाजियां की जा रही थी, जिसके चलते ये पूरा गया। मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, एक साल से पहले जो आरोप सीधे तौर पर लगाया गया है उसमें ये कहा गया कि एक साल से पहले हमारे जो पुराने नेता हैं, महासचिव हैं, ईपीएस हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके खिलाफ अलग अलग तरह की गलत भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, गलत आरोप लगाए जा रहे थे, गलत तरीके से उनको ट्रीट किया जा रहा था, जिससे चलते ये पूरा गठबंधन एनडीए गठबंधन में शामिल होने का जो थे एआईएडीएमके, उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ दिया है, अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं जरूर कह सकते हैं शहबा कि एनडीए को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। हालांकि जिस तरीके से 2024 चुनाव से पहले एक झटका लगा है एनडीए गठबंधन को, उससे आने वाले दिनों में खासा असर भी देखने को मिल सकता है। जी शहबा। हाँ बिल्कुल, और साथ ही साथ एआईएडीएमके की तरफ से ये भी इशारे आ रहे हैं, क्योंकि अब एनडीए से वो अलग हो गई है, एक अलग ही तरह से वो 2024 के इंतखाब में पहुंचेगी। तो क्या ऐसे में ऐसा हो सकता है कि अपोजिशन के साथ मिलती हुई नजर आए एआईएडीएमके, क्योंकि तमिलनाडु में जिस तरह से देखा जाए एक बड़ा रसूख इस पार्टी का देखने को मिलता है? बिल्कुल, देखिए शहबा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार इंडिया अलायंस अपने आप को मजबूत दिखाता चला रहा है, जब से गठबंधन हुआ है ये इंडिया अलायंस का, उसके बाद से लगातार, और साउथ की अगर हम खासकर बात करें, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, इस एरिया में एआईएडीएमके हो या फिर दूसरे राजनीतिक दल, जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं, स्टेट वाइज जो पार्टीज हैं, उनका एक मजबूत बेस है वहां पर और उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार की तरफ से या खासतौर पर यह कहे बीजेपी की तरफ से कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी नाराज हैं। ये एआईएडीएमके ने शायद कुछ पहले कदम उठा लिया, लेकिन अंदर खाने खबर यह है कि कई और पार्टियां भी इस तरीके का कदम उठा सकती हैं, एनडीए का साथ छोड़ सकती हैं। तो एक बड़ा झटका जरूर अभी फिलहाल लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में भी कहते हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस को लेकर जो मजबूती की बात की जाती थी, अगर जो गठबंधन की तरफ से जो बात चीज है वो साउथ की तरफ ज्यादा मजबूत होता नजर आया है। हालांकि जो नॉर्थ का जो एरिया है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, दूसरे आपसी खींचतान की कुछ ना कुछ छुटपुट खबरें निकलकर जरूर सामने आती है। चाहे वो बिहार से नीतीश कुमार हो, कुछ मीटिंग के लिए मना किया गया, कई सारी खबरें निकल कर आती है, लेकिन साउथ की तरफ से जो मजबूती है। दूसरा सबसे अहम चीज, राहुल गांधी की जब पैदल यात्रा जब निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी, साउथ से शुरुआत
की गई थी, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिकल प्लान करके ये पूरा जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, उसका भी खासा असर है। और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता की कह लीजिए, या फिर इंडिया अलायंस को लेकर जिस तरीके से गठबंधन बनाने की जो कवायद है उसका असर देख लीजिए। तो ये कहा जा सकता है कि साउथ के तरफ से जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें से कई पार्टियां, जो अंदर खाने खबर जो आ रही है वो ये है कि इस तरीके का मन बना रही है। हो सकता है एंड टाइम पे एनडीए का साथ छोड़े, या हो सकता है कि अभी कुछ दिनों में ही कुछ और खबरें निकल के आए, कुछ और राजनीतिक दल भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं फिलहाल। शहबा। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए तमिलनाडु से जिस तरह की तस्वीरें जो दफ्तर के बाहर से आ रही हैं, मुबश्शिर जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अक्सर देखा गया है पार्टियों का इत्तेहाद होता है, पार्टियां अलग हो जाती हैं, लेकिन यहाँ से एक अलग ही तस्वीर, जश्न बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है। ये किस तरह के इशारे?